सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी में मीट मछली और मुर्गा की दुकानों को शहर से बाहर करने के विरोध में नगर निगम पर जोरदार प्रदर्शन। सपा सुप्रीमो का परिवार काशी में पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव ने बच्चों संग श्री काशी विश्वनाथ सहित बाबा काल भैरव के दरबार में टेका मत्था। भक्तों के प्रेम रूपी जल से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ हुए 14 दिन के लिए बीमार। काढ़े का लगा भोग, काढ़े का प्रसाद देने के लिए मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। और नवापुरा क्षेत्र में स्कूल निर्माण को लेकर कराया विवाद, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। शहर की मीट मछली और मुर्गा दुकानों को नगर निगम सीमा से 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने के निर्णय के विरोध में इस व्यवसाय से जुड़े महिलाओं और पुरुषों ने मार्च निकालकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वाराणसी नगर निगम द्वारा शहर की मीट मछली और मुर्गा दुकानों को नगर सीमा से 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने के निर्णय के विरोध में 30 जून को नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। मीट मछली बेचकर आजीविका चलाने वाले सैकड़ों महिला पुरुष शीघ्र परिक्षेत्र में मार्च निकालकर नगर आयुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपे। पैदल मार्च, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों के साथ ही बनारस के सामाजिक राजनीतिक संगठन बड़ी संख्या में मीट मछली बेचने वालों के साथ शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल चौगाघाट मछली मंडी के दिनेश चौहान ने कहा कि नगर निगम का यह फैसला किसी व्यापारिक व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि हजारों छोटे दुकानदारों, कामगारों और उनके परिवारों की आजीविका पर सीधा हमला है। 1 लाख से ज्यादा की संख्या में बनारस में रहने वाले बंगाली समुदाय से शामिल एक शहरवासी ने बताया कि मछली दुकानों को हटाने से शहर के लाखों भुगताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मीट या मछली खरीदने के लिए बनारस के बाशिंदों को कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। मार्च में पहुंचे शिवपुर मंडी के अवधेश पटेल ने बोला कि स्वच्छता के नाम पर छोटे कारोबारियों को शहर से बाहर किया जा रहा है, जबकि बड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन कंपनियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। लड़तारा मीट मंडी के सुमित सोनकर ने कहा कि यह नीति छोटे व्यापारियों को कमजोर कर बड़े कारपोरेट कारोबार को बढ़ावा देने का रास्ता खोलती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बात रखते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि वाराणसी सदियों से विविध संस्कृतियों, समुदायों और खान पान की परंपराओं वाला शहर रहा है। किसी एक विचारधारा के आधार पर लोगों की भोजन संबंधी पसंद और रोजगार के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना शहर की बहुसांस्कृतिक पहचान और संविधान की भावना के विपरीत है। समाजवादी पार्टी के पार्षद हारून ने कहा कि बनारस के सभी लोगों की मांग है कि नगर निगम अपने निर्णय को तत्काल वापस ले। मीट मछली विक्रेताओं का सर्वे कर उन्हें नियमानुसार लाइसेंस, आवश्यक प्रमाण पत्र, स्वच्छ एवं पक्की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज, स्वच्छ पानी, बिजली तथा वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि मीट मछली रोजगार करने वालों में एक बड़ी संख्या पटरी पर सड़क किनारे दुकानों की है। उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनिमय अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत करने और वेंडिंग जोन में जगह दिए जाने की जरूरत है। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया से अजय मुखर्जी ने बताया कि नगर निगम का ये फैसला आजीविका की स्वतंत्रता के साथ साथ खाने की आज़ादी का भी हनन कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन नंदलाल मास्टर और संजीव सिंह ने किया। मार्च में मीट मछली पर प्रतिबंध का फैसला वापस लो, रोजगार करने की छूट दो, मीट खाने से परहेज नहीं तो मीट बेचने पर रोक क्यों, व्यवसाय पर रोक नहीं सहेंगे, आजीविका पर चोट नहीं सहेंगे, रोजगार पर जो वार करेगा बनारस उसे माफ नहीं करेगा, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी आदि नारे लिखे तख्तियां चर्चा का विषय बने रहे। क्या मांगे थी आप? आज जो बनारस के शहर के अंदर जो मीट मछली की दुकानों को जो बंद कर दिया गया है, छोटे छोटे व्यवसायी जो कहीं चट्टी चौराहे पर मंडी से 10 मंडी जो थोक मंडी से जाकर के अपना रोजी रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वर्तमान नगर आयुक्त ने उसको बंद कर दिया है। उसी के विरोध में हम सब ज्ञापन देने आए थे और मांग कर रहे थे कि जो शहर के अंदर जो मीट मछली मुर्गे की दुकान है उसको यथावत रहने चाहिए। किन पार्टियों से लोग थे? सारे केवल 1-2 पार्टी छोड़कर सारे दल के लोग थे। केवल 1-2 पार्टी आप समझ भी गए होंगे और जो लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे वो भी समझ गए होंगे, मुझे सारे दल के लोग यहाँ उपस्थित थे। नगर आयुक्त से बात हुआ, क्या बोले? वो बोले कि शहर के अंदर कुछ स्थानों मीट की दुकान खोलने के लिए हम लोग साफ बनाएंगे, मगर कुछ स्थानों बनाएंगे। अब जिसको अपने घर से पाव आधा किलो खरीदना है वो 5 किलोमीटर दूर जाए खरीदने। देखिए, इसमें सभी को बताया गया है कि नगर निगम सीमा में अलग अलग तरीके के व्यापारियों को एक सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए जगह मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम सीमा के अंदर अलग अलग
व्यापार से संबंधित, चाहे वो फल मंडी हो, नई सब्जी मंडी हो, साड़ी की मार्केट हो, इसी तरीके से मास मीट मछली के जो शॉप्स हैं उनके लिए भी इस तरीके की मार्केट डेवलप की जा रही है। इसी तरीके से अन्य व्यापारों के लिए भी मार्केट डेवलप की जा रही हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को व्यापार करने के लिए अच्छी जगहें मिलें, एक सुख सुविधाएं मिलें, लोग उन्हें परेशान ना करें। इसी तरीके से वेंडिंग एरियाज़ के लिए भी वेंडिंग जोन निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन ने अभी रिसेंटली एक निर्णय लिया था कि इसी तरीके से मास मीट मछली के लिए भी इस अच्छी कुछ मार्केट्स डेवलप की जाएंगी, जिसके लिए 5 जगहें भी चिन्हित की गई हैं और उसमें सभी सुख सुविधाओं के साथ, सभी फैसिलिटीज़ के साथ जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसके साथ ये मार्केट्स विकसित होंगी ताकि एक सम्मानजनक तरीके से व्यापार। सदगुरु कबीर साहिब जी की 628वें प्रकटोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। 628वें सदगुरु कबीर साहिब प्रकटोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कबीर पंथ से जुड़े महंतों, संतों और अनुयायियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। इस संदर्भ में पराकर भवन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि बैठक में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य महंत चूड़ामणि साहब मुख्य अतिथि तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत राधाकिशन सोलंकी साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। महासंघ ने भारत में संचालित अल कबीर लिमिटेड नामक बीफ कंपनी के नाम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कबीर नाम करोड़ों कबीरपंथियों की आस्था से जुड़ा है और इसे मांस उद्योग से जोड़ना धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। महासंघ ने कहा कि यदि कंपनी का नाम नहीं बदला गया तो संगठन देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगा। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी सरकार या राजनीतिक दल से नहीं बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़े नाम के व्यावसायिक उपयोग से है। बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई कि सदगुरु कबीर साहब प्रकटोत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों में कबीरदास के स्थान पर केवल सदगुरु कबीर साहिब शब्द का प्रयोग किया जाए तथा अल कबीर नाम को बीफ कंपनी से हटाकर उसका नाम परिवर्तित किया जाए। प्रेस वार्ता में महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत राधाकिशन साहब ने कहा कि संगठन अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगा और देश भर के कबीरपंथी इस अभियान में एकजुट रहेंगे। अल कबीर के नाम से भारत के प्रमुख बीफ कंपनी में से एक अल कबीर के नाम से चल रहा है, उसमें हमको हमारे इष्ट करोड़ों कबीरपंथियों के इष्ट है सदगुरु कबीर साहब और उनके नाम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, तो करोड़ों कबीरपंथियों को इससे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कम से कम कबीर साहब के नाम वहां से हटाया जाए। तो मेन हमारा मकसद ये है। साथ ही सदगुरु कबीर साहब जी के नाम को लेकर के जैसे कबीरदास बोला जाता है, तो साहब जी आज छोटे मोटे संत जिनके 50-100 सेवक नहीं होंगे या उनके ज्ञान से प्रभावित नहीं होंगे, उनके भी नाम के आगे सदगुरु लग गए हैं। लेकिन वो सदगुरु जिनके ज्ञान से 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों अरबों लोग केवल कबीरपंथ के लोग हैं नहीं, अपितु दुनिया के सभी मानव मात्र, जिसमें मानवता की, प्रेम की, भाईचारा की, अहिंसा की, एकता की, समता की, मानवतावादी विचारधारा की संदेश जो सदगुरु ने दिए और जिनके ज्ञान से आज हमारे आपके जैसे करोड़ों लोगों के जीवन, जो साहेब आज से 600 साल पहले कह करके गए, ऐसा लगता है हमारे आज के लिए ही कह करके गए। इतना बड़ा संगठन है, क्या कर रहा है, क्यों इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है? वही अब अभी 3-4 सालों से हमारा प्रयास चल रहा था, लेकिन आज हमारे कबीरपंथ के बहुत से महंतों ने गोष्ठी किए, विचार किए और कहे कि अब हम सब एक होकर के हमारे इष्ट के खिलाफ जब ऐसा हो रहा है तो हम जब सब लोग साथ आकर के जरूर उस पर अब कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव ने सोमवार देर शाम काशी कोतवाल बाबा काल भैरव जी के मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन करने के पश्चात बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में भी मत्था टेका और साथ ही गंगा आरती में भी शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार की काशी यात्रा चर्चा में बनी हुई है। इसी क्रम में उनकी पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव ने सोमवार देर शाम काशी कोतवाल बाबा काल भैरव जी के मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने बाबा काल भैरव का पूजन अर्चन कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। उनका यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रहा। स्थानीय सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इसकी पूर्व जानकारी नहीं थी। मंगलवार को सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद उनके मंदिर दर्शन की जानकारी सार्वजनिक हुई। इससे पहले अखिलेश यादव के पुत्र अर्जुन यादव तथा पुत्रियां टीना और अदिति यादव ने सांसद प्रिया सरोज के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर और दशाश्वमेध घाट पर दर्शन पूजन किया। उन्होंने गंगा आरती में भी भाग लिया तथा गंगा घाटों का भ्रमण और नौकायन भी किया।
अखिलेश यादव के परिवार की यह धार्मिक यात्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना मनसा मंदिर, आप लीजिए सब कुछ को लेना है क्या? भक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त्रचारुवेद काल भैरवं दैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणाशनं करालकटिं दृष्टिपापनश्चपालमौलिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भूतशङ्करम्। सावन माह में बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सावन माह में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पुलिस एवं मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने मंदिर परिसर का संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि सावन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि इस बार विशेष रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार को किसी प्रकार के वीआईपी प्रोटोकॉल की अनुमति नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को सामान्य कतार से ही मंदिर में प्रवेश कर दर्शन कराए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी, अर्धसैनिक बलों तथा एटीएस की टीमों की भी तैनाती की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन सुनिश्चित कराए जा सके। देखिए, 1 महीने के बाद हमारा पवित्र पावन का महीना आने वाला है। उसी की तैयारी के संबंध में आज यहाँ पर मंदिर परिसर का भ्रमण किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कम समय में मतलब लंबी लाइनें ना लगे, इसका यहाँ पर किस तरह से हम लोग इंतज़ाम कर सकते हैं, इसकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा के क्या उपाय यहाँ पर होंगे, कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगने की ज़रूरत है, कहाँ ड्रोन हमारे लगाए जाएंगे, कहाँ पर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रहेंगी, एटीएस की टीमें तैनात रहेंगी, इस सब की स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई गई है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से और सुगम दर्शन जो है श्रद्धालुओं को सावन के महीने में। वार्ड नंबर 75 भदैनी में जल भराव और दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से त्रस्त स्थानीय महिलाओं ने गली जाम कर नगर निगम खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भेलोपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 75 भदैनी इलाके में मंगलवार को जल भराव और दूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से त्रस्त महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। वर्षों से चली आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय महिलाओं ने गली जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं अपने घरों से आ रहे गंदे पानी को बोतलों में भरकर सड़क पर पहुंची और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि भदैनी क्षेत्र में लंबे समय से सीवर और जल निकासी की समस्या बनी हुई है। हल्की बारिश के बाद भी गलियों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना नहीं, कई घरों में पेयजल की पाइपलाइन से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इस पानी का उपयोग पीने या घरेलू कार्यों में करना संभव नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के पार्षद चल्लू यादव कोई भी सुनवाई जनता की नहीं कर रहे हैं। महिलाओं का आरोप लगाया कि इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। उनका कहना था कि वर्षों से समस्या जस की तस बनी हुई है और किसी भी स्तर पर स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गंदे पानी और जल भराव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सबसे अधिक असर पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान
महिलाओं ने साफ कहा कि यदि जल्द ही जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगी। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र का तत्काल निरीक्षण कर समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए। समस्या पानी का है, सीवर का है, ये गंदा पानी आ रहा है। कितने दिनों से आ रहा है? कितने दिनों से? आने में तो साल भर हो गया, बाकी अभी 20 दिन से दम गंदा आ रहा है। तो आप लोग का फिर अब पानी भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग कैसे फिर पानी पी रहे हैं? पानी हम लोग कुइया से तो कहीं कहाँ से लिया के फिर पानी कल है बदे में ढो के। आपके यहाँ के जो पार्षद हैं हाँ। उनसे इसकी शिकायत की है? हाँ, क्या बोलेंगे? बोला है कि लग जाएगा, बन जाएगा, यही बोल रहे हैं। फिलहाल तो ये समस्या को मैं साल भर से ही देख रहा हूँ। हाँ। ये लगातार बना हुआ, पिछले साल भी कवरेज हुआ था, इस बार भी हो रहा कुछ है। नहीं साल भर से कुछ कर ही नहीं रहे। अभी फोन किए तो बोल रहे कि अभी पानी चालू करा दे रहे, फिर बाद में बोरिंग कराएंगे, तो महानोल का पानी पियाएंगे। भी सीवर का भी समस्या है, पानी का भी समस्या है। यहाँ समझिए महीना 15 दिन हो गया, किसी घर में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। जिसके घर में पानी आ रहा है ये आप देख लीजिए, ऐसा पानी आ रहा है, सबके घर में ऐसा पानी आ रहा है। और मैं जे हिसाब से बोला कि भैया पानी नहीं आ रहा है घर में, तो वो आए तो 3-4 गड्ढा करवा दिए, बोले हम उसको दिखवा रहे हैं। दिखवाने पर आश्वासन मिल रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इसलिए त्रस्त हो गया, हम सोचे कि हम लोग चक्का जाम किया जाए। अब क्या किया जाए, हम नगर निगम में 10 तो कंप्लेन चला गया, इधर से 20 तो उधर 50 तो 100 हजारों तो कंप्लेन चला गया, पूछते कोई सुनवाई नहीं मिला। यही सब कह रहे हैं कि हमारे बुलडोजर खराब है, हमारा घर पे चलाने के लिए बुलडोजर सही रहेगा, नगर निगम बुलडोजर खराब है। वहाँ गड्ढा करने के लिए जहाँ सीवर का पानी जहाँ से मिल रहा है वहाँ कल रात को काम लगाए इन लोग। कल रात को काम लगाते 2-3 बज गया, 2-3 बजे लोग अपने घर चले गए। यहाँ पानी बोले कि सुबह आ जाएगा, आश्वासन दिए फिर कि पानी आ जाएगा, यहाँ फिर पानी नहीं आया। सुबह आया अभी तो पानी ऐसा पानी आया कि जो ना पी सके, ना कोई उल्टी कर सके, ना कुछ कर सके। सबके घर में ये नरक। अब कितने लोगों का टुल्लू भी खराब हो चुका है यहाँ। और यहाँ गड्ढा खनने के बाद बोले कि आज हम कैमरा मंगा दे, कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरा भी नहीं, कोई यहाँ कोई काम नहीं दे रहा। पूरा सीवर हमेशा 24 घंटा भरा रह रहा है। अब पानी जो भी आ रहा है वही नरक का पानी आ रहा है कि आदमी पी के कितने लोग बीमार हो चुके हैं, कितने लोग हो चुके हैं। यहाँ नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं है। नागरिक सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 39 GTC ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। नागरिक सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 39 GTC ने 29 जून 2026 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर सशस्त्र बलों द्वारा उन्नत ड्रोन तकनीकों का सजीव प्रदर्शन किया गया, जिसने छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस इंटरैक्टिव सत्र के माध्यम से आधुनिक रक्षा अभियानों में मानव रहित प्रणालियों की भूमिका तथा इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को रेखांकित किया गया। यह संवाद नागरिक सैन्य समन्वय की भावना को और मजबूत करने का माध्यम बना। इसने नवाचार, अनुसंधान तथा स्वदेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के महत्व को उजागर किया। इस प्रकार की पहल युवा पीढ़ी को प्रेरित करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण के अनुरूप एक तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSP रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भक्तों द्वारा अत्यधिक स्नान करा दिए जाने से बीमार हुए भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी को मंगलवार को विशेष काढ़े का भोग लगाया गया। जेठ माह की पूर्णिमा तिथि को भक्तों द्वारा अत्यधिक स्नान कर दिए जाने के कारण भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी बीमार हो गए हैं और रात्रि में तीनों देव प्रतीकात्मक रूप से एकांतवास के लिए प्रस्थान कर गए। मंगलवार को सायंकाल 4 बजे मंदिर के प्रधान पुजारी राधे श्याम पांडे भगवान को काली मिर्च, लौंग, छोटी और बड़ी इलायची, जायफल, खांडसारी तथा तुलसी से तैयार विशेष काढ़े का भोग अर्पित किए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यही औषधि प्रसाद भगवान के स्वास्थ्य लाभ का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के मीडिया प्रभारी रामेश मिश्र ने बताया कि आज काढ़े का प्रसाद देने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में लगी हुई थी। औषधि युक्त काढ़े के प्रसाद से लोगों की सर्दी, खांसी और पेट के तमाम रोग ठीक हो जाते हैं। पुजारी राधेश्याम पांडे स्वयं मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक काढ़े को बनाए और भगवान को अर्पित किए। रामेश मिश्रा ने बताया कि आस्था, परंपरा और विश्वास का यह उत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि काशी की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान का गणेश स्वरूप, स्नान यात्रा और एकांतवास यह संदेश दे गया कि दिव्यता केवल दर्शन में नहीं बल्कि उन परंपराओं में भी बसती है जिन्हें पीढ़ियां पूरी श्रद्धा के साथ जीवित रखती आई हैं। आज मैं बाबा विश्वनाथ जगन्नाथ मंदिर में यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ काढ़ा लेने के लिए मैं भी उपस्थित हूँ, जैसे कि और लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं। और इस काढ़े में ये है कि निरोगी काया सभी की बनी रहे, बाबा जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। और इस काढ़े से कम ये तो है ही है कि हर व्यक्ति निरोग है और स्वस्थ है।
बता दें कि सोमवार को देव स्नान पूर्णिमा पर 80 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल भक्तों द्वारा जलाभिषेक का क्रम शुरू होकर देर शाम तक चला। महेश्वरी महिला संगठन वाराणसी ने भी महेश नवमी सप्ताह के समापन के अवसर पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर 29 जून को जगन्नाथ मंदिर 80 के प्रांगण में देव स्नान पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ तुलसी घाट से निकली भव्य कलश यात्रा से हुआ। शोभा यात्रा का नेतृत्व संगठन की अध्यक्ष अलका बाहेती, मंत्री लक्ष्मी लड्ढा, संचालन दीपक माहेश्वरी, गौरव राठी तथा धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष प्रज्ञा बजाज ने किया। माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने चंदन व केसर से युक्त गंगा जल को कलश में भरकर जगन्नाथ मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली। मंदिर पहुंचकर सभी भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी एवं देवी सुभद्रा का शीतल गंगा जल से अभिषेक किया। देव स्नान के उपरांत भजन संध्या का राखी काबरा, संगीता मुंद्रा, पुष्पा धूत ने आयोजन किया। महाप्रसाद का वितरण संगीता सोनी एवं संतोष साराड़ा ने किया। नवापुरा क्षेत्र में स्कूल निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य शुरू होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नवापुरा क्षेत्र में स्कूल निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया है। खास बात यह है कि विरोध करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के स्वच्छता सह संयोजक ओम प्रकाश यादव भी शामिल हैं। उनका आरोप है कि सड़क और सार्वजनिक मैदान को घेर कर मंदिर के सामने स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों की सुविधाएं प्रभावित होंगी। मंगलवार को जेसीबी मशीन और पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण कार्य शुरू होने पर क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति जताई। विरोध करने वालों का कहना है कि बिना पर्याप्त मानकों और स्थानीय लोगों की सहमति के निर्माण कराया जा रहा है। उनका दावा है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत भेजी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों की आपत्तियों की अनदेखी करते हुए प्रशासन जबरन निर्माण करा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार नवापुरा मैदान में वर्षों से होलिका दहन, दशगात्र और 13वीं जैसे पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसके अलावा गणेश चौथ और नाटी इमली भरत मिलाप जैसे आयोजनों के दौरान भी इस मैदान का उपयोग किया जाता है। इस अवसर पर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आज यहाँ नवापुरा के मैदान में स्कूल जबरन बनवाया जा रहा है, सड़क घेर कर, जबकि कोई मतलब नहीं है यहाँ स्कूल बनाने का। यहाँ के लोगों को, आसपास लोगों को असुविधा होगी, जिसका न तो कोई ध्यान दिया जा रहा है, न तो कोई मानक तैयार किया जा रहा है। जबरन मंदिर के आगे स्कूल बनाया जा रहा है, जबकि एकदम गलत है। मगर यहाँ तानाशाही चल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। एक बार हमने जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी इसका जो है लिखित दिया था और कई बार फोन आया, उसके बावजूद कि आज बुलडोजर लेकर जबरन यहाँ लोग काम लगा दिए हैं। इसका मैं घोर निंदा करूंगा और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि अखिलेश यादव के जन्मदिन की खुशी में हमेशा की तरह इस बार भी रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन व्यापक स्तर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता पर अक्सर जातिवाद के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज का यह शिविर इस बात का सबूत है कि यहाँ हर जाति और धर्म के नौजवान बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं। संदीप यादव ने जानकारी दी कि दोपहर तक ही करीब 56 से 57 युवा अपना रक्तदान कर चुके थे। कार्यकर्ताओं ने इस शिविर के माध्यम से कम 101 और अधिकतम 153 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा है। यह सिलसिला शाम तक लगातार जारी रहने की बात कही गई है, ताकि किसी भी पीड़ित या असहाय व्यक्ति को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। अखिलेश यादव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष ने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के युवाओं और आम जनता का भविष्य सिर्फ अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। युवाओं को रोजगार और बेहतर शिक्षा की उम्मीद केवल उन्हीं से है, इसलिए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में वे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हम लोगों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के महानायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन दिवस के अवसर पे
हम लोग बहुत ही व्यापक स्तर पे रक्तदान का कार्यक्रम करके और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को दीर्घायु शतायु होने की मंगल कामना करते हैं। बाबा विश्वनाथ उनको दीर्घायु शतायु बनाएं और 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पे है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो यहाँ पे जितने देखे होंगे व्यापक स्तर पे छात्र थे ये चाहते हैं कि हमारा एक एक बूथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो उद्देश्य होता है कि आप हमेशा कहीं भी रहिए, गरीब पीड़ित लाचार असहाय की मदद करते रहिए। तो ये रक्तदान महादान होता है, रक्तदान के माध्यम से हम लोगों की मदद करेंगे। मंगलवार को आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 67वीं कड़ी अस्सी घाट पर आयोजित हुई। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 67वीं कड़ी मंगलवार को गंगा किनारे अस्सी घाट पर हुई। इस सत्र में नगर के वरिष्ठ और उदीयमान रचनाकारों ने दर्शन से लेकर यथार्थ तक के महत्वपूर्ण विषयों पर रचनाएं सुनाई। धर्म, आध्यात्म, पवित्र प्रेम, पुरुषों के साथ की विडंबनाओं को लेकर माता गंगा के पीड़ा की ओर भी रचनाओं के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया गया। वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार की अध्यक्षता में हुए सत्र में काव्य पाठ का श्री गणेश काशी की उदीयमान रचनाकार अनु मिश्रा ने किया। उन्होंने गंगा विपथ गामिनी के माध्यम से मां गंगा की पीड़ा के शब्द चित्र प्रस्तुत किए। इस रचना की बानगी कुछ यूँ रही: मैं गंगा विपथ गामिनी हूँ, अब मौन नहीं रह सकती हूँ, इस संस्कृति के शव पर बैठी यूँ पीर नहीं सह सकती हूँ। इसके बाद पुरुष चिंतन शीर्षक से सुनाई गई रचना के माध्यम से उन्होंने पुरुषों की विडंबनाओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने सुनाया: पत्थर नहीं वह, उसमें पलती है सदा अरमान, लव पीड़ा छिपाए लाख, मुख पर जल रही मुस्कान लव। इसी क्रम में नगर की एक अन्य प्रतिभा संपन्न रचनाकार ऋतु दीक्षित ने अपने 2 रचनाओं में जीवन की 2 तस्वीरें पेश की। पहली रचना में धर्मनिष्ठा और श्रीराम की चर्चा करते हुए सुनाया: चली चर्चा धनुष और बाण की, श्री राम लिख दूंगी, जहाँ गाते गाथा राम की अयोध्या धाम लिख दूंगी। इसके बाद एक मुक्तक के माध्यम से उन्होंने पवित्र प्रेम का स्वरूप बताया। उन्होंने सुनाया: तुम कहो तो बसंत बन जाऊं, फूलों की सुगंध बन जाऊं, बनी रहूं मैं प्रेयसी तुम्हारी, हृदय का आनंद बन जाऊं। सुबह बनारस आनंद कानन के सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा के संयोजन में हुए काव्यार्चन में नगर के वरिष्ठ गजलगो डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे ने अपनी खास अंदाज वाली गजलों से श्रोताओं को एक बार फिर अपना मुरीद बना लिया। जिंदगी के नायाब पलों में होने वाले अनूठे अनुभवों से लबरेज उनकी गजलों के कई शेर श्रोता अपने साथ ले गए। आरंभ में उन्होंने सुनाया: इनका लिबास छोड़िए, मुस्कान देखिए, मुश्किल में हंस रहा है ये इंसान देखिए, है उम्र की ढलान मगर हौसला भी है, बच्चों को पालने का ये अरमान देखिए। अगली रचना में उन्होंने उल्फत का नायाब नमूना पेश करते हुए सुनाया: कुछ को भ्रम है दौलत जिंदा रखती है, कुछ लोगों को शोहरत जिंदा रखती है, एक शायर को धन दौलत जागीर नहीं, सिर्फ कलम से उल्फत जिंदा रखती है। अंत में डॉक्टर महेंद्र अलंकार ने अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए दार्शनिक अंदाज वाली गजल से शुरुआत की। पहले उन्होंने सुनाया: कोई गीत गाते रहना दुनिया से जब मैं जाऊं, तू गजल सुनाते रहना दुनिया से जब मैं जाऊं। उन्होंने अपनी दूसरी रचना में सुनाया: मन चल उस ठौर चले जिस ठौर मिले साजन, तन तो मिट जाएगा पर मिल जाएगा मन मन। सत्र के समापन के उपरांत सभी रचनाकारों को सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आगतों का स्वागत डॉक्टर नागेश टांडेल और धन्यवाद ज्ञापन एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित प्रियानाथ पांडे, पंडित सूर्यप्रकाश मिश्र, गिरीश पांडे, काशिके, प्रोफेसर वसला श्रीवास्तव, बालकृष्ण गुजराती, अखलाक खान भारती, अरुण द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, बीना त्रिपाठी, जगदीश्वरी चौबे, प्रियंका अग्निहोत्री, गीत प्रियंका सिंह, शालिनी जायसवाल, मधुलिका राय मधु, डॉक्टर शिवप्रकाश साहित्य, डॉक्टर प्रवीण तिवारी, माधुरी मिश्रा, जया टंडन, डॉक्टर नसीमा निशा, डॉक्टर अंजना त्रिपाठी, सुषमा मिश्रा, पूनम गुप्ता पूर्वी, विजय चंद्र त्रिपाठी, विजय उपाध्याय, परमहंस तिवारी परम, जयशंकर सिंह, आनंद कृष्ण मासूम, संतोष प्रीत, संगीता श्रीवास्तव, शिवपुरी, विदुषी शाहना, बुद्धदेव तिवारी आदि उपस्थित रहे। क्या मिला बस हमें तबाहियां मिली, जंग से बताएं क्या मिला, बस हमें तबाहियां मिली, बस हमें तबाहियां। की तपोभूमि पर निरंकुश व्यवहार पड़े हैं, अब ऋषियों की तपोभूमि पर निरंकुश व्यवहार पड़े हैं, संस्कृति के भी स्वर्णिम मुख पर मान भंग आधार पड़े हैं, संस्कृति के भी स्वर्णिम मुख पर मान भंग आधार पड़े हैं। यह तपोत्याग की भूमि सदा थी पाप मगर अब छाया है, यह तपोत्याग की भूमि सदा थी पाप मगर अब छाया है, मान प्रतिष्ठाओं पर देखो ग्लानि भरा बसाया है। सांवरा सा सलोना सा
प्यारा सा कान्हा है, नयन उसके कमल जैसे, अधर मुरली वो ताना है, रिझाऊं कैसे मैं उसको सुनाऊं क्या कहानी मैं, रिझाऊं कैसे मैं उसको सुनाऊं क्या कहानी मैं, नाम लेके मैं राधे का, नाम लेके मैं राधे का, उन्हें पैगाम लिख दूंगी। अमृत विश्वारुणिका यह रण, हर हाल चले हर काल चले, किसका पलड़ा कब भारी हो, किसका पलड़ा कब भारी हो, यह काल पृष्ठ पर लिखा हुआ, पर समर शेष यह राम नाम, हर हाल चले हर। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता की अनन्या लाहा राय का कथक नृत्य एवं कला गुरुकुल के कलाकारों द्वारा कबीरा खड़ा बाजार में नाटक का मनोहारी मंचन हुआ। कलानिधि कार्यक्रम में सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश शर्मा, उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा, श्याम कुमार केसरी, सुधा केसरवाई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार अनन्या लाहा राय ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात ठुमरी एवं समापन तराना से किया। कलाकार ने मनमोहक प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। द्वितीय चरण में निर्गुण स्वर नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशक नवीन चंद्रा, सह निर्देशक हर्षित कुमार के निर्देशन में कला गुरुकुल के कलाकारों ने निर्गुण स्वर नाटक प्रस्तुत किया। साहित्यकार भीष्म साहनी की रचना कबीर खड़ा बाजार में यह नाटक कबीरदास के जीवन, उनके विचारों और मानवता के संदेश को मंच पर जीवंत करता है। कबीर किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय को नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है, जो निराकार और प्रत्येक जीव में विद्यमान है। पूनम सैनी, सुनील कुमार, गौतम, मधु सिंह, कुमारी संगीता, अमित कुमार, राजन कुमार झा, संजय श्रीवास्तव, चेतना सिंह, मिथिलेश कुमार गुप्ता, रोहित कुंदन, दर्शन मिश्रा, मीरा तिवारी सभी ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया एवं दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इस कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, कौशल शर्मा, अमरचंद्र, राजकुमार गुप्ता, अर्चना अग्रवाल, मीना मिश्रा, तारा शर्मा, कविता गुप्ता, कविता दुबे सहित भारी दर्शकगण उपस्थित रहे। मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में खूंडी बगल में सो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।